हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। हमने +1 में पढ़ा है कि रिलेशन और फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती हैं एंड रेंज और कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, अब हम उनके बारे में कुछ रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट क्या हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट ए belongs to A and B belongs to B, then an element of the form A B is called an ordered pair। हम किसी भी सेट को A B की फॉर्म में लिख दें। दो सेट हैं हमारे पास, A और B नॉन एम्प्टी सेट है, उनके हम दो एलिमेंट को A और B की फॉर्म में लिख दें तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। कोई भी दो सेट हमारे पास ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, अगर उनको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसी भी सेट के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने हो तो हम क्या करें? मान लो हमारे पास ए सेट में 2 एलिमेंट है 2 3, बी सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है 2 3 4। तो हमारे पास इनके ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? इनके सेट है नंबर ऑफ तो क्या हो जाएंगे हमारे पास? ए क्रॉस बी करते हैं तो हमारे पास कितने है? 3 दूनी 6 नंबर ऑफ सेट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फॉर्म सेट ए टू सेट बी डिनोटेड बाय आर सबसेट रिलेशन सबसेट ऑफ इक्वल टू ए क्रॉस बी। क्या होगा हमारे पास? ए रिलेशन वह होगा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हो या इक्वल हो, वह है हमारे क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा डोमेन। डोमेन हम +1 में पढ़ा था, अब फिर पढ़ रहे हैं। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, देन द सेट of all the first compounds of the ordered pair belonging to R is called the domain of R। हमारे सेट का फर्स्ट एलिमेंट जो भी हम ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, एक ए बी, तो जिसका फर्स्ट एलिमेंट है ए, ये क्या होगा हमारे पास? डोमेन होगा। आर बिलोंग इज इक्वल टू रिलेशन किससे है? ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी? ए इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी। रेंज का जो सेकंड एलिमेंट है जो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो सेकंड एलिमेंट बी है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसकी रेंज हो जाएगी। डोमेन और रेंज हो गई। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कोई भी रिलेशन है कि 1 1 2 8 3 27 4 64 हमारे पास रिलेशन है तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या? हमारे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कंपाउंड्स पे ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा? डोमेन 1 2 3 4। तो एक डोमेन क्या होगी हमारे? 1 2 3 4 सो ऑन। इसी प्रकार से रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 8 27 64। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या हो जाएगा हमारे पास? रेंज हो जाएगा 1 8 27 64। क्या होगा हमारे पास? रेंज। क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? कोई भी दो सेट दिए हुए हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी तो उनके रिलेशन कितने होंगे हमारे? तो 2 की पावर m क्रॉस n। तो हमारे पास दो सेट है, ए सेट में 4 5 6, बी में है 2 और 3, तो हम इनके नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे हमारे पास? रिलेशन 2 की पावर 3 क्रॉस 2, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 60 और नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे हमारे पास।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, हमारे रिलेशन पढ़ रहे हैं कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके नाम से जाहिर होता है कि आइडेंटिटी जिसमें सेम एलिमेंट हो, जिस ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट हो तो वह हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। किसी को डिफाइन कैसे करेंगे, आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ए सच दैट ए किससे बिलोंग करेगा, वो किसी भी सेट ए से, ए का कोई भी सेट उससे बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ए सेट है हमारे पास 1 2 3, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3। ये हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। इसके नाम से जाहिर है कि जितने भी उसके जितने भी संभावित ऑर्डर्ड पेयर हैं वे हम लिख सकें, वह क्या हो जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, जितने भी इसके तो हमारे पास, फॉर एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। ए सेट है हमारे पास 2 और 3, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, हम यूनिवर्सल रिलेशन 2 2 2 3 3 2 3 3। वो ये 4 इसके क्या हो गए, यूनिवर्सल रिलेशन। इनसे अलग हमारे पास कोई भी रिलेशन इसका नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट क्या हमारे पास, वॉइड और इम्पटी रिलेशन। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि वॉइड और इम्पटी क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जो फाई जिस सेट का जिस रिलेशन का सबसेट ही क्या हो फाई, वह क्या होगा हमारे पास इम्पटी रिलेशन। और एग्जांपल हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ए सेट हमारे पास ए 1 2 3 4, हमारा रिलेशन दिया हुआ है ए और बी है, वे कि सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ए एलिमेंट है वो भी ए से बिलोंग करता है और बी एलिमेंट है वो भी ए से बिलोंग कर रहा है। एंड रिलेशन क्या हमारा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। अगर ए में से बी को घटाएं तो हमारे पास 8 प्राप्त होता है। ऐसा रिलेशन हमें डिफाइन करना है। ऐसा रिलेशन हमारे पास है, इसमें से तो डिफाइंड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज ए इम्पटी रिलेशन। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन अर्थात जिसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इनवर्स कोई भी सेट है, अगर उसकी डोमेन को हम रेंज लिख दें और रेंज को डोमेन लिख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। डोमेन ऑफ इन आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज आर। डोमेन रेंज इन्वर्स के किसी भी रिलेशन की रेंज है उसको हम इन्वर्स कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, तो हम इसका इन्वर्स निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। तो 1 हमारे पास डोमेन थी, तो ये इसमें इन्वर्स में क्या होगी, इसकी रेंज 2 1। इसी प्रकार से 3 4 4 3, इसी प्रकार से 5 6 का 6 5। दिस इज कॉल्ड इनवर्स। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री रिलेशन। अब हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेशन ए, किसी भी कोई भी रिलेशन हो ए का ए से ही हो तो वह क्या कहलाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल हम इसको डिनोटेड कैसे करेंगे, ए बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सेट है ए 1 2 4, इसका रिलेशन गिवन हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 1 1 2 4 1 4 2 2 4 4। तो हमें देखना, तो हम देखेंगे कि इसमें 1 1 हो गया हमारे पास, 2 2 हो गया और 4 4। जैसा कि डेफिनेशन में दर्शाया है, आइडेंटिटी रिलेशन को भी हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। वही सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों ऑर्डर्ड पेयर में, तो हमारे पास दोनों सेम एलिमेंट है तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, कोई भी एक सेट है हमारे पास, गिवन सेट है दो या एक है या दो है, तो उनका रिलेशन है ए, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उसमें ए रिलेशन टू बी, ए का रिलेशन बी से और उसकी बी का रिलेशन ए से हो, तो हमारे पास क्या कहलाएगा,
सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इफ़ ए और बी किससे बिलोंग करने चाहिए, रिलेशन से, और बी और ए भी रिलेशन से ही बिलोंग करने चाहिए। ए और बी किससे बिलोंग करने चाहिए, जो ए और बी एलिमेंट है हमारे ए सेट से बिलोंग करने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं 2 3 4। हमारे पास ए सेट है 2 3 4, तो हम इसका रिलेशन गिवन है हमारे पास 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2। तो हम इसका देखो, इसमें हम क्या होना चाहिए, 2 2 है, 2 2 2 3, तो क्या 2 3 है, तो 2 3 का क्या होना चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए। हमारे पास 2 3 2 भी है, जैसा डिफाइन कर रखा है ए रिलेशन बी, तो बी रिलेशन ए होना चाहिए, तो 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। इसी प्रकार से 2 4 है तो 4 2 भी हमारे पास होना चाहिए। तो दिस इज क्या होगा हमारे पास, ये दिस सेट ए इज सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन सी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए रिलेशन आर सी भी होना चाहिए। हमारे पास ए सेट दिया हुआ है, ए और बी बिलोंग्स टू रिलेशन से भी बिलोंग करने चाहिए, और बी और सी भी किसी रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए, तो ए और सी भी रिलेशन से बिलोंग करें। ए बी सी तीनों हमारे पास क्या होंगे, ए सेट से बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4। ए सेट हमारे पास 1 2 3 4, इसका रिलेशन गिवन हमारे पास 1 1 2 3 3 4 2 4। तो हमने क्या गिवन क्या है कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 3 4 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी, ए बी होगा, बी सी हो, तो 2 और 4 भी इससे बिलोंग करेगा, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो हमारे पास 2 4 भी बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या कौन सा सेट रिलेशन कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। दिस ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव सेट है। आइडेंटिटी सेट होता है, आइडेंटिटी रिलेशन को हम भी ट्रांजिटिव रिलेशन भी कह सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन भी कह सकते हैं, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कह सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।